नमस्कार, मैं आरजे पांचाल उत्तर प्रदेश के जिला जालौन उरई शहर से जीएस क्लासेस से जीएस 360 क्लासेस से आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एसएससी से संबंधित कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ खामियों को लेकर। अभी पिछले दिनों बच्चों की कुछ परीक्षाएं हुई हैं सिलेक्शन पोस्ट को लेकर के, और उनकी समस्याएं कंप्यूटर सेंटर पे आई। जो भी उनके वो सेंटर बनाए गए थे, कभी बच्चों के कंप्यूटर काम नहीं किए, कभी माउस काम नहीं किए, कभी डिस्प्ले आदि दिखाई दी, कभी जो वेबकैम लगाया गया था वो कैमरा के वजह से इतना बड़ा उसका सेटअप था कि डिस्प्ले जो लगी हुई थी डिस्प्ले के ही क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे। कभी कैमरा इस तरफ होता था तो डिस्प्ले साइड में होती थी। ये बहुत सारी समस्याओं से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। इन समस्याओं पर बात करने के लिए बुलाया कुछ बच्चों को, जिन बच्चों के साथ में समस्या हुई है। तो मैं सबसे पहले सचिन को बुलाऊंगा। सचिन आएंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे, फिर बात करते हैं कि कल हमारा एक्शन क्या रहेगा इसको लेकर के। सचिन, तो बेटा सबसे पहले आप ये बताएं कि जो आपने परीक्षा दी वो परीक्षा कब थी आपकी? मेरा 26 तारीख को था, 26 जुलाई को मेरा 26 जुलाई को एग्ज़ाम था मेरा। उसी एग्ज़ाम में यहाँ पे था, देखो कानपुर में रामकली एक सेंटर था, रामकली करके ITI एक सेंटर था, वहाँ पे एग्ज़ाम था मेरा 26 तारीख। जी सर। अच्छा, 26 तारीख को जो एग्जाम था, तो एग्जाम सेंटर आपके स्टेशन से लगभग कितना दूर था? स्टेशन से लगभग सर ऐसे ही 32 से 35 किलोमीटर के समथिंग था हमारा एग्जाम। अच्छा, चलिए ठीक है। कुछ सेंटर इनका तो ठीक ही सेंटर था, कुछ सेंटर जो है 350-400 किलोमीटर भी उनके प्लेस से, नेटिव प्लेस से दूर भेजे गए थे, तो बड़ी समस्याएं हुई। अच्छा ये बताओ, एग्जाम में जब आप गए तो एग्जाम हॉल में जब आप गए तो क्या समस्याएं आपको इनिशिएटिव फेज में देखने को मिली? सर मेरे उस दिन तीनों एग्जाम थे, हाई स्कूल लेवल का भी था, इंटर लेवल का भी था और ग्रेजुएशन लेवल का भी। तीनों एग्जाम्स में क्या हुआ है कि जो सिस्टम दिक्कत कर रहा था वो सिर्फ माउस कर रहा था। जैसे पहला एग्जाम था जो इजी शिफ्ट में था थोड़ा सा, तो उसमें क्या हुआ, सिस्टम उसमें भी दिक्कत कर रहा था, लेकिन समस्या ये नहीं हुई, क्योंकि इस वजह से समस्या नहीं हुई कि एग्जाम था सिंपल, तो क्वेश्चंस कुछ देख के ही हो जा रहे थे, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ हल्का मॉडरेट लेवल का था, दिक्कत सिस्टम उसमें भी कर रहा था। अचानक अजीब सी स्क्रीन आ रही थी एकदम से, मैंने कहा उनसे ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ब्राइटनेस इसकी बढ़ नहीं पाएगी थोड़ा, बोले सॉरी सर इसकी ब्राइटनेस बढ़ नहीं पाएगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, तो मैंने उसमें मैनेज किया। दिक्कत उसमें भी माउस कर रहा था हल्का सा, तो वो हो गया। उसके बाद जब तीसरी शिफ्ट आई ग्रेजुएशन लेवल वाली, वो उस एग्जाम में जब मैं अंदर गया, एंट्री हुई मेरी, तो एग्जाम हॉल में जब मैं अंदर गया तो वहां पे मैं बैठा, बैठते ही मैंने देखा कि मेरा जो सिस्टम था हल्का सा माउस दिक्कत कर रहा था। मैं कई बार उनसे हमने 2-3 बार उनको बुलाया, हमने कहा सर थोड़ा माउस मेरा दिक्कत कर रहा है, तो वो ये बोले कि अभी सर जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होगा, कैमरा स्टार्ट होगा आपका, तो आप सब सही चलने लगेगा एकदम से बढ़िया। लेकिन मैंने कहा सर दिक्कत करा। फिर मैंने एक बार और भी कहा उनसे, एग्जाम स्टार्ट होने से जस्ट 5 मिनट पहले जब हमारे पास रफ सीट आ चुकी थी, हमने उनसे कहा सर दिक्कत कर रहा है हमारा, थोड़ा माउस चेंज करवा दीजिए, तो सिस्टम ही चेंज करवा दीजिए। तो बोले सर मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा, और सिस्टम तो चेंज नहीं हो पाएगा, बोले कि इसी में अभी जब आपका कैमरा स्टार्ट होगा तो सब सही चलेगा एकदम से। हमने कहा ठीक है। जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है तो वहां पे यही दिक्कतें होती है। सबसे पहली बात कि जब रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट हुआ, एक तो एग्जाम थोड़ा हल्का टफ आया। टफ क्या कहेंगे, वो तो ये मान लो कि ठीक था, लेकिन दिक्कत ये थी कि सिस्टम दिक्कत कर रहे थे। अगर सिस्टम दिक्कत ना करते तो हेजिटेशन ना होती तो एग्जाम थोड़ा ठीक जाता। तो हेजिटेशन होने की वजह से मैंने देखा कि मैं अपना माउस चला रहा हूँ, तो एक तो क्वेश्चन जैसे क्या होता है कि साइड में जा रहा है, अब मैं उसको नीचे कर्सर से साइड में करके फिर इस तरफ ले आ रहा तो इस तरफ का नहीं दिख रहा, उस तरफ का जा रहा तो इस तरफ का नहीं दिख रहा, ऐसी दिक्कतें हो रही थी। अब मैं उसमें क्या कर रहा हूँ कि सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा है, कहो 2-3 बार मैं उसमें टच कर रहा हूँ जाके कि अब उसमें टिक लग जाए, 2-3 बार ऐसी समस्या हमारे साथ हुई और पूरे पेपर में हुई। अब सामने कैमरा चल रहा था तो मैं इधर उधर तो देख नहीं सकता, मैंने सिर्फ आवाज लगाई। वहां पे एक मैम थी, एक सर थे, 2 लोग वहां पे इन्विजिलेटर थे। मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा सर हमारा जो माउस है बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, या तो आप सिस्टम को ऑफ करा के दूसरा करवा दीजिए। बट उनने कुछ नहीं सुना, वो चलता रहा। अब हम बीच में एग्जाम में तो उठ नहीं सकते थे सर, इसलिए हम बीच में उठे नहीं और वो एग्जाम उस टाइम पे हमारा खराब ही हो जी। अच्छा, मतलब इनका कहना ये है कि इन सारी खामियों की वजह से ना परीक्षा में बड़ी समस्या आई, और ऐसा नहीं है कि ये बच्चा पढ़ने वाला ना हो इस वजह से ऐसी बहाने बना रहा हो। हमारी कोचिंग का सबसे होनहार बालक है ये, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका टेस्ट में रहता है। जो हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाने के बाद टेस्ट लेते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन रहता है बच्चे का, और कभी कोई कमी खामी इसमें हम लोगों ने नहीं देखी। अगर ऐसे बच्चे शिकायत करते हैं तो अंदर से समस्या होती है। हम लोग को लगता है कि हाँ, इनके साथ में खड़ा होना बहुत जरूरी है, और इसलिए
कल जो दिल्ली में अभिनय सर ने आह्वान किया हुआ है भारत के सभी अध्यापकों का जो एसएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कोशिश करूंगा कि मैं भी वहां शामिल हूं। और ऐसे ही, ऐसा नहीं कि एक अकेला बच्चा है जिसके साथ में ये समस्या हुई है, ऐसे हमारे साथ और भी बच्चे हैं। हेमंत है, मान सागर है। हेमंत, आपके क्या साथ क्या समस्या थी बेटा? आओ जरा। मेरा एग्ज़ाम 24 जुलाई को था। जब मैं सुबह पहुंचा तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने, रिपोर्टिंग टाइम था 7 बजे। तो जैसे ही उन्होंने एंट्री स्टार्ट की तो हम लोग अंदर गए तो उन्होंने वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं कराया। जब टाइम केवल 15 या 20 मिनट बचा होगा तब इन्होंने वेरिफिकेशन कराना स्टार्ट कराया। तो वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही अंदर पहुंचे तो फिर भी बैठे रहे, एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ। एग्ज़ाम का टाइम था 9:30 बजे से पहली शिफ्ट का, तो एग्ज़ाम लगभग 10 बजे से स्टार्ट हुआ। तो पहली शिफ्ट में और हमारा माउस भी काम नहीं किया। तो पहली शिफ्ट में और क्वेश्चन रिपीटेड थे, तो कुछ पहली शिफ्ट तो और हमें ज़्यादा ऐसा पेपर सिंपल था तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और फिर सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीटेड थे और माउस में बहुत, मतलब वहाँ का सिस्टम बहुत दिक्कत कर रहा था। तो और फिर थर्ड शिफ्ट में भी यही दिक्कत माउस का, और बगल में एक दीदी भी बैठी थी उनके साथ भी उन्होंने जबकि 15 मिनट पहले माउस की दिक्कत बताई सब लोगों को, तो वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे वो हंस के चले गए, सुना भी नहीं वहाँ की कि कोई बात कह रहा है किसी चीज़ को। तो फिर हमारे कंप्यूटर में भी दिक्कत थी, हमारी जो स्क्रीन थी वो पूरी पिंक थी, हमें पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी। हमने सर से कहा कि सर स्क्रीन या तो सही करवा दीजिए या हमारा सिस्टम चेंज करवा दीजिए, तो उन्होंने सिस्टम भी चेंज नहीं करवाया। तो हमने कहा चलो पेपर दे लेंगे, हमारे 2 पेपर हो गए, ये भी हम मैनेज कर लेंगे। और फिर बाद में कंप्यूटर भी बंद हो जा रहे थे, तो हमारा भी 1-2 बार बंद हुआ। CPU में हमारा एक बार हल्का सा धक्का लग जाने की वजह से पूरा कंप्यूटर ही बंद हो गया। तो और फिर बाद में ऐसी काफ़ी दिक्कतें हुई, बस मेरे साथ नहीं। मतलब लगभग आपका भी एग्जाम खराब हो गया? हाँ, थर्ड से आपका एग्जाम सिर्फ टेक्निकल इश्यूज की वजह से खराब हुआ, बकाया आपकी तैयारी पूरी थी। हो सकता है जो परिणाम जो भी आए उसका नहीं पता, लेकिन कम से कम ये प्रारंभिक अवस्थाओं में ये सारी चीजें सरकार को दुरुस्त करनी चाहिए। सरकार को इन बात पर ध्यान देना चाहिए। बच्चा जो है अपने घर परिवार को छोड़ करके बाहर छोटे से शहर में आता है, तैयारी करता है, माँ बाप कैसे पैसा लगाते हैं, कैसे तैयारी करता है, कैसे चीज़ों को सपने देखे जाते हैं कि आगे बच्चा नौकरी करेगा, चीज़ें संपन्न होंगी, घर आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर देखा जाए बच्चा तैयारी करके पेपर देने जाता है, माँ बाप को एक सपना होता है, एक उम्मीद होती है कि चलो बालक वहाँ से अच्छी खुशखबरी देगा। बच्चा बताता है कि सर कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, पिताजी हमारा आज माउस काम नहीं किया, हमारा परीक्षा खराब हो गया। तो क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं है? क्या सरकार को इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? अब सरकार एक्शन ले या ना ले, कल जो आह्वान किया हुआ है उसमें हम लोग दिल्ली जाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन बच्चों की बात को, जब ये बच्चे तो वहां नहीं पहुंच सकते क्योंकि टीचर्स को ही एक साथ शामिल होना है, लेकिन सरकार के लिए ये स्पष्ट रूप से हम लोग ये बता देना चाहते हैं, एक संकेत है, एक बहुत विनम्रता पूर्वक एक संकेत है कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब टीचर्स अगर आकर के वहां खड़े हो सकते हैं तो उन टीचर्स के पीछे प्रतिनिधित्व करने वाले जो बच्चे हैं, जिनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जिनके लिए सामने हम खड़े हो रहे हैं, वो भी वहां एक बड़ी संख्या में खड़े हो सकते हैं। और क्या ये बच्चे आगे जाकर के सरकार का वोट नहीं होंगे? अगर इनका भविष्य खराब होगा तो क्या सरकार के साथ ये बच्चे खड़े होंगे? क्या ये इस बात को याद नहीं रखेंगे कि हमारी वर्षों की मेहनत को शून्य कर दिया गया मात्र कुछ टेक्निकल क्लचेस की वजह से? थोड़ा सा इसमें ये भी बच्चों की कुछ बातें सामने आई हैं कि अभी एसएससी की तरफ से गाइडलाइंस जो है कुछ घंटे पहले जारी की जाती है और कहा जाता है कि जो वेबकैम उसके ऊपर लगा हुआ था कंप्यूटर के ऊपर, उस वेबकैम के सामने एक सर थी कि वेबकैम के सामने ही आपको सर रखना है, आप लेफ्ट और राइट अपना सर नहीं कर सकते। तो जब कंप्यूटर ने काम करना सही से शुरू नहीं किया, कंप्यूटर काम ही नहीं किया, माउस भी काम नहीं किया, तो उस स्थिति में बच्चे बुला भी नहीं सकते। अगर वो साइड में बुलाएंगे तो ये हो जाएगा आप चीट कर रहे थे। तो बच्चे डिस्प्ले की तरफ देखते हुए बुला रहे हैं कि सर हमारा माउस काम नहीं कर रहा है, हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अब वहां पर इन्विजिलेटर पीछे है या नहीं है, क्योंकि उनको तो बिल्कुल फ्रंट पे देखना है। तो ये बहुत सारी समस्याएं, अगर पहले से वेंडर तैयार नहीं है, उनके पास सारी सुविधाएं नहीं है, तो वेंडर चेंज करना चाहिए, वापस टीसीएस को आना चाहिए। हमारे साथ मानसागर भी, इनके साथ में भी समान ही समस्या हुई है। तो मानसागर, आपके साथ बेटा क्या समस्या हुई, आप और बताएं। अभी 24 तारीख को हमारा भी पेपर था, तो शुरुआत एंट्री 7 बजे से हुई, तो शुरुआत 7 बजे से हुई शुरुआत, लेकिन वहाँ पर पहुँच गए एंट्री तो वेरिफिकेशन हुआ, तो एंट्री 9 बजे तक थी, तो वहाँ बैठे रहे। पता चले पेपर अभी स्टार्ट हो रहा, वो लगभग हो गए 10:30 बजे से स्टार्ट होगा पेपर।
चलो जैसे तैसे ठीक है, मान लो पेपर तो स्टार्ट हुआ। पहले में तो कैमरा सही चला, सब कुछ सही रहा, कोई लास्ट में फोटो वोटो वो भी सही हुई। अब जैसे दूसरा स्टार्ट होगा तो पहले में तो माउस हाउस को सही रहा, लेकिन दूसरे में जब स्टार्ट हुआ तो जो स्क्रीन थी, ऐसे क्लिक करते हैं आंसर को, वो आंसर पे क्लिक तो कर रहे थे पर वो आगे का जैसे सेव का होता है, आगे जाते तो आगे हो ही नहीं रहा था। तो ये पेपर इजी था, इस वजह से तो आराम से मतलब कि मैनेज हो जाएगा कि पेपर हो जाएगा। लेकिन जैसे धीमे धीमे बढ़ते रहे, अब जो कुछ मैथ के क्वेश्चन थे तो वो अब जैसे मान लो शुरू में छोड़ दिए कि लास्ट में देख लेंगे। अब इसी चक्कर में वो धीमे धीमे हम जो घूम रहे थे उनसे कहा कि जो स्क्रीन है जो काम नहीं कर रही है सही, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। वो कह रहे तुम समझो अपना देखो, और ये लग रहा था जैसे वो ही नए आए हों, मतलब कोई जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद जैसे जो कैमरा का आता है अलाउ, मेरे में दूसरे में कैमरा ही नहीं चला। मैंने कहा सर पता चले बाद हम पेपर तो दे के आए, पता चले बाद में मेरा उसमें पता चले रिजल्ट ही नहीं आया कि तुम उपस्थित थे कि नहीं थे। इस चक्कर में तो हमने बोलते रहे, लोग उन्होंने कुछ नहीं सुना। और फिर बाद में अब तीसरा पेपर जैसे मान लो एंट्री जैसे ही 12-11 10:30 से पेपर हुआ तो 11:30 बजे तक छूटा। अब यही 12 बजे के बाद अब एंट्री दूसरी है। अब वहां पे भूख लगी जो भी है, अब बैग लेने जाओ, वहां पे व्यवस्था ऐसी थी कि लड़की और लड़का एक ही में थे, उनमें बैग लेने की इतनी कि मतलब वो भी अगर एक बार बैग जमा कर रहे हैं तो फिर अगर तुम दूसरा लेते हो फिर से पैसे जमा करने पड़ेंगे पहली बात। और वहां पे व्यवस्था लड़कियों की अलग नहीं थी, उसी में लड़की, वहां पे लड़का, इतनी ज्यादा कोई व्यवस्था, कोई देख रेख भी नहीं कर रहा। चलो जैसे भी एडजस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद 1 बजे तो दूसरा पेपर हुआ, दूसरे पेपर में यही समस्या होती रही। तीसरा पेपर जैसे 2:30 5:30 से 6:30 होना था। अब वही पेपर हम गए, मतलब घर पे तो बता दिए कि 6:30 बजे हमारा छूट जाएगा, आ जाएंगे। अब फोन तो स्विच ऑफ कर नहीं सकते, तो ऐसे ही करके अब उसमें तो ऐसा हुआ कि मैथ जैसे मान लो तीसरा पेपर स्टार्ट होगा तो पहले रीजनिंग हुआ तो थोड़ा सोचा कि कठिन है, मॉडरेट है तो चलता रहेगा, लेकिन वो स्क्रीन जो माउस तो इतना हरकत गई है कि वो कुछ नहीं। और ऊपर छत से पानी भी टपक रहा है, चलो एडजस्ट कर ली, चलो कोई बात नहीं, वो चलता रहता है, ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं है। और जैसे जैसे मान लो जीएस उठाई, जीएस के बाद जैसे मैथ आई तो मैथ के 2 या 3 क्वेश्चन कर पाए। उसके बाद मेरे में एकदम से ऐसे हुआ, स्क्रीन एकदम ही, उसके बाद नो सिग्नल के बाद अब उसके बाद जाने क्या आ रहा, हम वहां अब आए तो कह नहीं सकते कि अब वहां पर ऊपर के वो बोल रहे कि सर मेरे में दिक्कत आ रही, तो वो आए, वो कह रहा वेट करो 2 मिनट 3 मिनट, ऐसे ऐसे करके 10-15 मिनट ऐसे ही चला गया। उसके बाद फिर अब जैसे मान लो 15 मिनट जैसे मेरे लॉस हुई तो वो मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला लास्ट में। बस फिर उसके बाद अब पेपर 6:30 बजे छूटना था। अब यही अब घर पे तो बोल दिया 6:30 बजे छूट जाएगा घर पे, अब उसका पता चला हमारी 7:30 बजे के आसपास तो हम वहां से सेंटर से निकले। यही सब बहुत सी दिक्कतें आई उसमें। तो तीसरा पेपर तो इतना बेकार हुआ क्योंकि 10 मिनट लास्ट में मिले, 10 मिनट में फिर क्या करते, 20 क्वेश्चन 40 हो पाए थे, फिर उसके बाद ऐसे ही कर दिया। चलो ठीक है, बच्चे की थोड़ी देसी भाषा को इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये बालक बहुत ही निम्न स्तर से उठ करके आए हैं सारे के सारे, और बहुत मेहनतों के बावजूद आज ऐसा है कि एसएससी के जितने भी एग्जाम में पोर्शन आते हैं सारे के सारे पोर्शन में लगभग 80-90% करने की क्षमता रखते हैं। तो बहुत ही उम्दा किस्म की मेहनत की होगी बच्चों ने, और इनके साथ अध्यापकों ने भी की होगी। तो हमारे साथ रोमल और हैं, रोमल का भी पेपर हो चुका है, रोमल भी अपनी बताएंगे क्या क्या समस्याएं फेस करी इन्होंने। और मेरे साथ भी कई सारी समस्याएं आई हैं। मेरा भी एग्ज़ाम कानपुर के आगे था, तो बहुत सारी खामियां देखने को मिली है एग्ज़ाम सेंटर को लेके। जैसे कि वहाँ पे गए तो मतलब बहुत सारा, एक बहुत बड़ा हॉल था और उसमें बल्ब केवल 3 से 4 बल्ब लगे हुए थे। स्क्रीन में इतनी तेज़ ब्राइटनेस थी कि मतलब आंखों में चुभ रही थी, और बल्ब की रोशनी इतनी कम थी 4 बड़े हॉल में। तो अगल बगल वाले लोगों ने भी कहा सर इसकी थोड़ा ब्राइटनेस कम करा दीजिए, आंखों में बहुत चुभ रही है, दिक्कत हो रही है एग्ज़ाम पढ़ने में। तो वो कह रहे नहीं, वो नहीं हो पाएगा, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये चीज़ को लेके काफ़ी समस्याएं आई। और जैसे कि टेक्निकल ग्लिच हुए, जैसे नेक्स्ट और प्रीवियस में जाते हैं तो प्रीवियस में जैसे ही टच करते हैं तो प्रीवियस ही पूरा पोर्टल, प्रीवियस का पोर्टल ही उठ के आ जाता है इस साइड 7 नेक्स्ट की जगह। हम कहे ये क्या हो रहा है, फिर वापस उसको उसी जगह टच करो। इस वजह से मतलब टाइमिंग इशू हो गया है, मतलब कुल मिला के काफ़ी टाइम ख़त्म हो गया इसमें भी। तो ऐसी परेशानियां आई। और बैग जमा करते हैं तो 3 बार एग्ज़ाम है तो तीनों बार जमा करो, तीनों बार 20-20 रुपये, तो 60 रुपये बताओ इसी में खर्च हो जाते हैं। मतलब काफ़ी समस्याएं देखने को मिली इस बार, तो बड़ी समस्या हुई बस।
तो ये आपसे मुलाकात हुई कुछ बच्चों की, और ऐसे बहुत सारे ढेर सारे बच्चे हैं जिनके पास समस्याएं हैं। ये 4 बच्चों से मैं बात इसलिए कराया आपकी क्योंकि इतना समय भी नहीं है कि आप सबकी बात सुन पाए। सबकी लगभग समान समस्या है, और इससे जहां तक मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं तो ये है कि सरकार के पास, सरकार ने जो भी टेंडर जारी किया है, तो जो भी वेंडर है उस वेंडर के पास बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है, बहुत ज्यादा सुविधाओं की कमी है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते कि हम किसी सरकार का समर्थन करते हैं या उसके खिलाफ हैं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम बच्चों के साथ हैं, बच्चों का हित चाहते हैं। एक समय आएगा जब ये तैयारी करते करते, परीक्षाएं इस प्रकार से देते देते, असफलताओं का सामना करते करते जब ओवर एज हो जाएंगे, तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इनकी मेहनत में कोई कमी है? सरकार बताए। सरकार यदि ये बताए कि योग्य बच्चे नहीं है तो समझ में आता है। जब आप योग्यता का प्रमाण देखने के लिए मौका ही नहीं देंगे तो कैसे ये सिद्ध करेंगे कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है? जीएस करने के बाद मैथ पर जाते हैं तो डिस्प्ले काम नहीं करती, क्लिक करते हैं तो ऑप्शन दूसरे स्थान पर आ जाता है। या फिर ये मान लीजिए कि अप्रशिक्षित संस्था थी जिसने भी एग्जाम करवाया, उसको पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, तो इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या है? कितने ही बार सरकारें परीक्षाओं को कैंसिल कर चुकी हैं, पोस्टपोन कर चुकी हैं, एक बार और सही हो जाता। कितनी उम्मीद से, अभी दिल्ली पुलिस का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, दिल्ली पुलिस की परीक्षा भी पोस्टपोन हो गई है। सरकार की बच्चों के भविष्य के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? वर्तमान में देश के मुखिया जो हैं वो अपने मंच से कहते हैं कि हमारा देश सबसे युवा देश है, ये सौभाग्य है हमारे देश का। तो आप युवा देश की एनर्जी को सही जगह पर लगाइए। तो फिलहाल मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, समय भी नहीं है और हम लोगों को निकलना भी है, तो हो सकता है हम लोग पहुंचे और इन बच्चों की बातों को वहां रखें, इन बच्चों का प्रतिनिधित्व वहां पर करें। तो फिर मिलते हैं आगे। आप सबके लिए धन्यवाद। राधे राधे।